नारायण रूप संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नहता जग से जाए। पल घड़ी प्रभु याद कर, जो तीन काल सहाय, मंगत तिसे विसार के, नहता जग से जाए। आज का जो विषय है जीव गति पर है कि हमारी गति किस प्रकार से हो सकती। दास गुरुदेव ने कहा के वचनों के आधार पर संगत के समक्ष जो प्रेमियों ने प्रश्न किए गुरुदेव से, उसी आधार पर प्रारंभ करेगा। महाराज जी, गति किसको कहते? प्रेमी वासना से निर्वास होना, ये असली गति है। क्या मेरे गुरुदेव ने फरमाया? प्रेमी वासना से निर्वास होना असली गति है। देखिए, आज से जो नव श्राद्ध पक्ष पितृ पक्ष जो प्रारंभ हो गया है, और अब जो है सारे ब्राह्मणों का रोल जो है वो प्रारंभ हो गया है। कोई हमारे पितरों को दान करा के उनकी भूख मिटाएगा, कोई उनको किस तरह से वर्गलाकर हम लोगों को फंसाएगा। तो मेरे गुरुदेव ने इन सब चीजों का किस प्रकार से खंडन करा है और किस प्रकार से बताया है कि हमारी गति सिर्फ हमारे कर्म ही दे सकते हैं। क्या प्रेमी वासना से निर्वास होना ये असली गति है। जब सत स्वरूप परमेश्वर में चित्त जब सत स्वरूप परमेश्वर चित्त में दृढ़ हो जाता है, संसार की इच्छा कामना खत्म हो जाती है। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव? संसार की इच्छा ऑब्लिक अपेक्षा खत्म हो जाती है, कर्म बंधन टूट जाते हैं, सब कुछ करता हरता उस प्रभु को मानता है और अपनी मैं भावना बिल्कुल निकल जाती है, यानी अहंकार खत्म हो जाता है। क्या मेरे गुरुदेव ने बताया कि हमारी गति किस प्रकार से होगी? कहा, जब हमारी इच्छाएं कामनाएं हमारी अपेक्षाएं सब खत्म हो जाएंगी और एक परमेश्वर हमारे चित्त में दृढ़ निश्चय से वास करेगा, तो हमारी जो है सही मायने में गति हो सकती। कहते हैं ऐसी गति जीव अपने आप ही कर सकता है। क्या मेरे गुरुदेव फरमा रहे हैं? ऐसी गति जीव अपने आप ही कर सकता है। अगर खुद वासना की गिरफ्तार में है तो दूसरों को गति कौन दे सकता? अगर हम वासनाओं में ही फंसे हुए हैं, कामनाओं में ही फंसे हुए हैं, तो क्या हमारी गति कोई करा सकता है? कहते हैं कोई नहीं करा सकता। इसलिए करनी मलिन होने पर गति मेरे बच्चे, भाई, बंद या पंडित करवा देंगे।
जब तक कर्म साफ नहीं, तीर्थों का भ्रमण, देवी देवताओं का पूजन, पिंड आदि गति नहीं दे सकते। देखिए कितना मेरे गुरुदेव ने क्लियर करा। कहा कि हम कहते हैं कि साहब इसके पुत्र नहीं है तो इसकी गति कैसे होगी, इसकी तो बेटियां ही बेटियां हैं तो इसकी गति कैसे होगी। तो मेरे गुरुदेव तो बता रहे हैं कि ये तो सब पाखंड है। जीव ने जब अपने कर्म जिस हिसाब से करे हुए हैं उसकी गति उसके अनुसार ही होगी। कोई सगा संबंधी, बेटा बेटी, कोई किसी की गति नहीं करवा सकता। गुरुदेव ने कितना हमारे अंदर जो संशय, जो भ्रम है, वो सब मेरे गुरुदेव किस प्रकार से दूर कर रहे हैं। कह रहे हैं जब तक अपने कर्म साफ नहीं, तीर्थों का भ्रमण, क्या कह रहे हैं गुरुदेव मेरे, जब तक अपने कर्म साफ नहीं, तीर्थों का भ्रमण, देवी देवताओं का पूजन, पिंड आदि गति नहीं दे सकते। प्रेमी जाकर सत्य विश्वास, अब गुरुदेव हमारे हिदायत दे रहे हैं। कह रहे प्रेमी जाकर सत्य विश्वास द्वारा सिमरन, ध्यान, सेवा, सत्संग करो, जिनसे चित्त ठंडा होगा। जो पुराने वहम या तोहमात में फंसा रहता है उसकी कभी गति नहीं होगी और ना ही उसकी गति कोई कर सकता है। ईश्वर विश्वासी लोग सत्कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं, जो परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं और सत्कर्म करते हैं। कहते हैं निर्मल चित्त से ईश्वर की याद में रहना, संसार को नित्य असत्य मानना, उस महाप्रभु को करता हरता जानकर नित्य सब जीवों से प्रेम करना, यही सत्कर्म जीव को गति देने वाले हैं। क्या गुरुदेव ने बताया है कि यहाँ पर कि आप पंडितों से पूजा करवा लो या कुछ करवा लो तो आपकी गति हो जाएगी? कहा नहीं। गुरुदेव ने हिदायतें दी हैं, क्या करा कि सत सिमरन, सत विश्वास और सत्संग के द्वारा ही तेरी अपनी गति हो सकती है। कहा जो जिंदगी में जो कुछ नहीं करते उनके वास्ते आगे परमात्मा ने गति देने वाला दफ्तर नहीं खोल रखा। कहा हम करे कराएं कुछ नहीं और कह दें हमारी गति हो जाएगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं, परमात्मा ने कोई दफ्तर थोड़ी खोल रखा हुआ है कि जो चंद रुपए दिए वो फाइल को आगे सरकवा लिया। कहने लगे उसके यहाँ ये पैसा टका नहीं चलता है। कहा इस वास्ते अपनी गति आप करनी होगी। क्या कह रहे हैं मेरे गुरुदेव, इसलिए अपनी गति आप करनी होगी। दूसरों के भरोसे रहने वाला कभी सुखी नहीं होता। ईश्वर आपको सत बुद्धि देवे। कहा दूसरों पर हम भरोसा करें कि ये मेरी गति करा देगा, मेरी पत्नी मेरी गति करा देगी, मेरा पंडित मेरी गति करा देगा, मेरा बेटा मेरी गति करा देगा। कह रहे हैं वो तो जीते जी ही बेटा करता है कि उसकी पत्नी अगर कह दे कि जी मैं रात भर सोई नहीं हूं, आपके पिताजी तो बरामदे में बैठे हुए रात भर खांसते रहते हैं, तो बेटा कहता है पिताजी के कमरा ना ऊपर लगा, ऊपर दे दो कि जिससे वो खांसने की आवाज ना आए। तो कहने लगे कौन बेटा किसकी गति कराएगा? कह रहे तेरे कर्म किए हुए ही तेरी गति कराएंगे, कोई दूसरा नहीं करा सकता। अब गुरुदेव का अगला प्रश्न है, महाराज जी महाभारत काल का ऐसा जिक्र महाभारत ग्रंथ में आता है कि उस वक्त पिंडोदक क्रिया, पितर आदि को मानने का सिलसिला परंपरागत चल रहा था। गीता ग्रंथ में भी श्री कृष्ण महाराज से वीर अर्जुन ने कहा कि अगर लड़ाई होगी तो हजारों लोग उसमें मारे जाएंगे। उनकी विधवाएं दुनिया में वर्ण संकर फैलाने का कारण मानेंगी। पिंडोदक कर्म लुप्त हो जाएंगे और पितरगण अधोगति को प्राप्त होंगे। महाराज जी आपसे प्रार्थना है कि इसे आप साफ करें।
अब मेरे गुरुदेव कितना सुंदर इस बात पर बताते हैं। कहते हैं प्रेमी, महाभारत के बारे में पता चल रहा है। क्या कहा? प्रेमी, महाभारत ग्रंथ के बारे में पता चला है कि राजा भोज के जमाने में इस ग्रंथ में 10,000 श्लोक थे। कितने हजार? 10,000 श्लोक थे। अब इसमें 1,00,000 से ऊपर श्लोक हैं। किस प्रकार से बन गए, तो गुरुदेव उसको भी आगे हमें बता रहे हैं। कहा इसमें पता चलता है कि असलियत कभी की गायब हो चुकी है। ब्राह्मणों ने अपना मतलब सीधा करने की खातिर जैसा चाहा अपना मतलब का उसे घड़ लिया। दूसरी बात यह कि उस जमाने में दुनिया में अंधकार परिस्थिति जारी थी। गीता ज्ञान की जरूरत श्री कृष्ण ने अर्जुन को इसलिए महसूस कराई कि अंधकार से हटकर प्रकाश की तरफ जावें। श्री कृष्ण ने गीता में साफ तौर से उच्चारण फरमाया है कि हे अर्जुन, ये असली ज्ञान जो मैं तुझको बता रहा हूं कोई नया नहीं है। पहले भी पुरातन बुजुर्गों ने इस ज्ञान को लोगों से कहा है। आज फिर जब ये ज्ञान दुनिया भूल चुकी है, मैं तुझको बतलाता हूं। तू अंधेरे से जागृत होकर मेरे इस शुद्ध ज्ञान को सुन, जो पहले भी था और आगे भी रहेगा। आज ये काल चक्र से लुप्त हो गया है। अब गुरुदेव ने यहाँ कितना सुंदर बताया ऊपर कि 10,000 श्लोक थे गीता के, महाभारत के अंदर। कहा कि महाभारत ग्रंथ में 10,000 श्लोक थे। आज कैलकुलेट किया जाए गुरुदेव की वाणी के अनुसार कि 1,00,000 श्लोक उसके अंदर बन गए, तो 90,000 श्लोक क्या महाभारत के ग्रंथ लिखने वालों ने बना दिए उसमें? कहा पंडितों ने उसको मोल्ड कर लिया, अपने हिसाब से उसको व्याख्या करनी शुरू कर दी। जैसा उनको लगा, जैसा उनका धंधा जिस हिसाब से चला, उन्होंने उसी हिसाब से शुरू कर दिया। दास को कहते हुए भी थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। आज हम अपने सत्संगों के आश्रमों में देखें कि हमारे आश्रमों की क्या हालत हो गई है। क्या हम गुरु वाणी के आधार पर हम सत्संग कर रहे हैं? मेरे गुरुदेव ने तो हमें सिर्फ डाइस बनाने के लिए भी सिर्फ 8 इंची की ही परमिशन दी है। आज देखिए कई कई आश्रम में 1.5 फुट की हमारे यहाँ मंच बना दिए गए। क्या हम गुरुदेव की वाणी के अनुसार चल रहे हैं? गुरुदेव की हिदायतों के अनुसार से चल रहे हैं? गुरुदेव ने कितना सख्त हम लोगों को हिदायत दी है कि अगर महिला सत्संग है तो वहां पुरुष नहीं बैठेगा, और अगर पुरुष सत्संग है तो महिला उसके साथ में आकर नहीं बैठेगी। आज कई सत्संगों में देखो, चाहे वो बहन हो, चाहे माँ हो, चाहे बहू हो, आप सत्संगों में जाकर देखो वो पास में बिठा कर वहां पर वाणी पाठ किया जाए। क्या हमने अपने हिसाब से उसको मोल्ड नहीं कर लिया? कह रहे हैं बड़ा अजीब सा लगता है कि हम कहलाते तो अपने आप को गुरु के शिष्य हैं, पर क्या हम गुरु की वाणी को मान रहे हैं? क्या उस पर चल रहे हैं? यही मेरे गुरुदेव ने सब कुछ आगे बताया। कहा जो चीज सोचने लायक नहीं है उसके बारे में तू सोच करता है। ये कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। कहा फिर पंडितों की सी बात करता है, ये तुझे शोभा नहीं देता। इस तरह कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सी बातें कही और सचेत किया। प्रेमी, इस तरह सब पितर वगैरह का चक्कर ढोंग है। जीव 4 प्रकार की सृष्टि में विचरता है। क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव कि जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कह रहे हैं हम 4 प्रकार की प्रकृति में विचरते हैं। कह रहे हैं सूक्ष्म अथवा स्थूल शरीर किसी जीव का हो तो वह भी इन सृष्टियों से ही होगा। पितरों का इन सृष्टियों से अलग कोई वजूद नहीं। ब्राह्मणों ने अपना रोजगार चलाने के लिए क्या फरमाया गुरुदेव ने?
ब्राह्मणों ने अपना रोजगार चलाने के लिए ये सब कल्पना पितरों पितरों गति इत्यादि की कल्पी हुई है। तेरे माता पिता अन्य बुजुर्ग जब तक पानी यानी इस नश्वर शरीर में वास करते हैं। अब गुरुदेव मेरे बता रहे हैं कि किस प्रकार से तेरी गति होनी है। कहा जब तक इस पानी नश्वर शरीर में तेरे माता पिता वास करते हैं, तेरे पितर हैं, तू उनकी सेवा कर और हर प्रकार से उन्हें संतुष्ट कर। यही तेरे पितरों की पूजा है। जीते जी तो हम पूछे नहीं, और जब शरीर छोड़कर चल दिया तो दुनिया को दिखाने के लिए अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाकर उनको यही उसकी उनकी असली पितरों की पूजा है। इसके अलावा जब शरीर छोड़कर जीव चल देता है तो उसका तेरा साथ संबंध खत्म हो जाता। हमारा उसके साथ कोई संबंध नहीं रहेगा। वो तेरे पिता नहीं, तुम उनका पुत्र नहीं, वो तेरी पत्नी नहीं, तू उसका पति नहीं। कह रहे सब संबंध खत्म हो जाते हैं जिस दिन ये जीव आत्मा शरीर में से निकल जाती है। क्या ये जीव सदा अविनाशी है? कौन जीव सदा अविनाशी है? आत्मा। कह रहे एक शरीर को छोड़कर फौरन तत्काल दूसरा धारण कर लेता है। अब बताओ कि कौन तेरा पितर रहा? दूसरे शरीर में जाकर दूसरों से संबंध कायम कर लेता है। इस तरह से जन्म मरण को प्राप्त होता है। ये जीव इस सृष्टि में घूम रहा है। अब किसको पितर कहा जाए, इस सिलसिले को अच्छी तरह समझ लो। अब मेरे गुरुदेव अगले प्रश्न पर प्रेमी के क्या बताते हैं। महाराज जी, श्राद्ध करने का क्या लाभ है? क्या कह रहे हैं प्रेमी? प्रश्न कर रहे हैं, महाराज जी श्राद्ध करने का क्या लाभ है? मेरे गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेमी श्राद्ध करना तो बड़ा पुण्य नहीं बल्कि बुजुर्गों की याद मनाने का एक तरीका है। क्या बता रहे हैं? श्राद्ध करना कोई पुण्य नहीं है बल्कि बुजुर्गों को याद मनाने का एक तरीका है। आप रोजाना ही उनकी याद दिल में रखें। क्या हम 365 दिन अपने पितरों को, अपने बुजुर्गों को याद रखते हैं? जिस दिन श्राद्ध आता है उसी दिन कहते हैं, पंडित जी भी आके याद दिलाते हैं कि जी फलाने दिन आपके पिताजी का या माता जी का या फलाने का जो है श्राद्ध का दिन है। तो गुरुदेव यही क्लियर कर रहे हैं कि आप रोजाना ही उनकी याद दिल में रखें। हर वक्त गरीबों की अन्न पानी से सेवा श्रद्धा पूर्वक करने में कोई हर्ज नहीं है। श्राद्ध से अच्छा गुरुदेव ने बताया कि आप श्रद्धा पूर्वक गरीबों को अनाथालयों में जाकर अन्न की सेवा करें। अब मेरे गुरुदेव से फिर प्रश्न किया, महाराज जी श्राद्ध में किया हुआ दान प्राणी को मिलता है या नहीं? क्या फरमाया? महाराज जी श्राद्ध में किया हुआ दान प्राणी को मिलता है या नहीं, जो कि हम अब आगे रोजाना ही देखेंगे 15 दिन ये पंडितों के द्वारा जो कार्य चलेगा। महाराज जी मुस्कुराकर, प्रेमी जी पहले ये तो बताओ कि जो कुछ दान दिया जाता है, क्या कह रहे हैं गुरुदेव? प्रेमी पहले ये तो बताओ कि जो कुछ दान दिया जाता है वो प्राणी के नाम पर दिया जाता है या कुछ और? प्रेमी, महाराज जी नाम पर दिया जाता है। अब गुरुदेव मेरे आगे क्लियर कर रहे हैं, श्री महाराज जी प्रेमी नाम किसका? प्रेमी नाम किसका, शरीर का या जीवात्मा का? प्रेमी कुछ देर सोचकर, महाराज जी नाम तो शरीर का होता है। क्या कहा? प्रेमी नाम, महाराज जी नाम तो शरीर का होता है, प्रेमी ने कहा। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं, श्री महाराज जी मरने पर शरीर तो अग्नि के सपुर्द कर दिया।
अभी बात चली ना कि दान प्राणी को लगता है कि नहीं, उस पर गुरुदेव क्लियर कर रहे हैं। मरने पर शरीर को तो अग्नि के सपुर्द कर दिया, पांच तत्व अपने तत्व में मिल गए, जीव आत्मा का कोई नाम नहीं। क्या जीव आत्मा का कोई नाम नहीं? वो तो अजर अमर अविनाशी है, अपने रूप में मिल गई जाकर। जब आप ही समझ लो कि दान किसको मिलता है। प्रेमी, ये तो पहले भले पुरुषों ने दान की प्रणाली चलाने के लिए समाज के लिए एक विधान बना छोड़ा था, ताकि इस तरह कुछ ना कुछ दान होता रहे और दान करने की परिपाटी बनी रहे। अब फिर किसी प्रेमी ने प्रश्न किया महाराज जी से, महाराज जी, जब शरीर से जब जीव शरीर से निकल जाता है, बाद में संबंधी जो क्रिया कर्म करवाते हैं, क्या उसे मिलता है या नहीं? अब गुरुदेव मेरे क्या उत्तर दे रहे हैं, प्रेमी जी, तुम लोग व्यापारी हो, हमेशा नफा लाभ वाली बात सोचते हो, किसी को कुछ मिलता है या नहीं, मगर तुम्हारे हाथ से तो कुछ कर्म किसी बहाने से हो ही जाते हैं। मतलब आप जो दान पुण्य कर रहे हो, वो कुछ कर्म आपके हाथों से अच्छा होगा, जिसके मार्फत कर रहे हो, जिसके लिए कर रहे हो, उसे कुछ नहीं मिले। बुजुर्गों ने सोचा होगा कि संसारी लोग हमेशा तो पुण्य दान यज्ञ कर नहीं सकते, इनके वास्ते ऐसे तरीके रख दो जिससे कि वो बंधे हुए किसी समय अच्छे कर्म कर सके। हाँ, शुभ कर्म किया हुआ जरूर फल देता है। इस बहाने माता पिता पिता माँ को याद हो जाती है, जैसा कि आजकल रिवाज चल रहा है जन्मदिन मनाने का। इसी तरह पितरों को याद मनाने के दिवस मुकर्रर कर दिए हैं। श्राद्ध के 15 दिनों में तुम कुछ दान दोगे, तभी वे तृप्त होंगे। कहा मेरे गुरुदेव ने कि इन 15 दिनों में हम जो दान पुण्य कर देंगे, तभी हमारे बुजुर्ग जो है तृप्त होंगे। बाकी साल के 350 दिन किधर से पितरों का गुजारा होता रहेगा? 350 दिन क्या हमारे पितर भूखे ही रहेंगे? फिर कहा, प्रेमी, कुछ बुद्धि से सोचना चाहिए। ब्राह्मणों ने खाने के बहुत से रास्ते निकाल रखे हैं। अव्वल प्रथम ज्योतिष द्वारा दूसरों का कोई ग्रह चमोड़ देते हैं और अपना काम चलाते रहते हैं। दूसरा, किसी देवी देवता की पूजा वगैरह, कथा वार्ता, जन्म मरण कई तरीकों से उन्होंने घड़ रखे हैं। पैदाइश से लेकर मरण तक उनकी पूजा चलती रहती है। क्या बता रहे हैं गुरुदेव कि किसी ज्योतिष के पास जाओ, पंडित के पास जाओ, पंडित जी मेरे ना ये परेशानी हो रही है कि बेटा तेरे को शनि की 7.5 रत्ती चढ़ी हुई है, तेरे को फलाने के ये चढ़ा हुआ है। क्या लगे, उन्होंने खाने पीने की एक व्यवस्था बना रखी। दास का एक प्रैक्टिकल अपना अनुभव बताता है कि दास को किसी ने मेरी बेटी के लिए कोई वर बताया कि आप जाओ और ये वर है, पर वो आंशिक रूप से मांगलिक है। दास इन चीजों को मानता नहीं, क्योंकि मेरे गुरुदेव नहीं मानते थे इन चीजों को। दास गुरुदेव ने सब चीजों का खंडन किया। तो दास, जिस पंडित का नाम बताया गया, तो दास चला गया। दास उन पंडित जी को बड़ी अच्छी तरह से जानता था, वो पंडित जी भी मुझे अच्छी तरह जानते थे कि ये कोई वहम वहम नहीं करते हैं। तो मैं पंडित जी के पास गया, मैंने कहा पंडित जी ये इस तरह है। तो कहने लगा, भाई तुम तो मानते नहीं हो, तो क्यों इन वहमों में पड़ रहे हो? मैंने कहा पंडित जी किसी ने बताया तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। कहने लगे, भाई तू जो मेरी चौखट के अंदर अंदर पैर रख के आ जाता है, मुझे तो उसको कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। अगर मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे ये कहा जाएगा ये पंडित बेवकूफ है, ये कुछ जानता ही नहीं है। तो कहने लगे, मुझे तो कुछ ना कुछ बताना पड़ता है। वैसे एक चीज मैं आपको बताऊं कि क्या मुस्लिम कोई ये ग्रह मिलाते हैं? क्या ईसाई कोई ग्रह मिलाते हैं? क्या सरदार परिवार जो है वो ग्रह मिलाते हैं? जो बच्चे बच्चियां अपने आप शादी कर लेते हैं, क्या वो ग्रह मिलाते हैं?
कह रहे उनको कुछ नहीं होता है, कह रहे ये तो सब हमारे ही बनाए हुए हैं, और बाकी तुम तो इन चीजों को मानते ही नहीं हो, तो कोई कुछ नहीं होता। कह रहा है ये ग्रहों और ये रत्ती और ये सब हमारे कर्मों का खेल है। हमारे कर्म ही हमें अच्छा रास्ता दिखाते हैं, हमारे कर्म ही हमें बुरा रास्ता दिखाते हैं। आगे मेरे को गुरुदेव क्या फरमा रहे हैं, मोटी बात समझो, जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा कर्म किया है। अब गुरुदेव ने यहाँ और सारी चीजें क्लियर कर दी। कहा मोटी बात समझो, जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा कर्म किया है, इसका इफ्जाना यानी फल जरूर मिलेगा। ऐसी आदत डालो कि हर समय अच्छे कर्म होते रहें। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से जरूरतमंदों की, क्या बता रहे हैं मेरे गुरुदेव, श्राद्ध का मतलब श्रद्धा से जरूरतमंदों की तन मन धन से जैसी सेवा बन सके यथाशक्ति करते जाओ। व्यवहार साफ रखो, सादा खुराक हो, दो चार घड़ी ईश्वर की याद किसी गुरु पीर से के बताए हुए रास्ते द्वारा कर लो, अपने आप परलोक सुधार लोगे। अब फिर गुरुदेव से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी ये संशय बना रहता है कि जो प्राणी देह छोड़कर चला जाता है उसका कल्याण के वास्ते ब्राह्मण लोग इससे बड़ा कर्म कांड करवाते हैं, क्या गुजरे हुए प्राणी को कुछ मिल सकता है? प्रेमी, ब्राह्मण लोग ऐसा ना कराएं तो आप काबू आने वाले थोड़ी हो। जीव से जीव ने जो शुभ अशुभ कर्म कर लिया है वह ही उसके साथ जाता है। जो कुछ आप बाद में करते हो अगर उसको ना कुछ पहुंचा तो उस जगह पुण्य दान कराने वाला जो है उसे तो जरूर मिलेगा। कुछ ब्राह्मण को उस समय मिल जाता है, गति किसी की कोई भी नहीं करवा सकता। हर एक को अपने किए हुए कर्मों का अफसाना मिलता है। जिंदगी में जिसने कोई पुण्य दान तप ध्यान प्रभु परायण होकर किया है उसने अपनी गति आप ही कर ली। जो प्राणी इस विचार में रहता है कि मेरे मरने के बाद, क्या फरमा रहे मेरे गुरुदेव, जो प्राणी इस विचार में रहता है कि मेरे मरने के बाद मेरी गति मेरे बेटे पोते देवते कर देंगे, ये सब अंधकार है। जो के लड्डू कल्याण थोड़ी ही कर देते हैं। जीवन में जिसने गरीबों की निष्काम सेवा की है, कुछ भजन किया है, वह अपना सुधार करके चला है। दास को इस पर एक छोटी सी मिसाल याद आ रही है पितरों के ऊपर, कि एक व्यक्ति था, उसके पिताजी का शरीर शांत हो गया। वो व्यक्ति जो था विदेश में रहता था। जब उसके पितरों का दिन आता था तो वहां से पैसा वगैरह भेज दिया करता था। पंडित जी वगैरह जो थे उसका कर कहते हमने पूजा कर दी, तेरे पितरों को मिल गया। कहले एक बार वो व्यक्ति जिसके पिताजी का श्राद्ध होता था, वो श्राद्ध के दिनों में विदेश से देश में आ गया। उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी आज मेरे पिताजी का दिन है तो आप बताइए क्या। पंडित जी ने कहा ये सब ले आओ। तो उसने पंडित जी से प्रारंभ करने से पूछा, पंडित जी क्या ये मेरे पिताजी को मिल जाता है, वो खा लेते हैं? कि हाँ बेटा खा लेते हैं। तो उसने कहा ठीक है पंडित जी। जब पंडित जी ने समाप्त कर ली अपनी कथा वथा तो सारी पोटलियां बांध ली। तो उसने पंडित जी से पूछा, पंडित जी मेरी आप तो ये बांध के ले आ रहे हो किसके? बेटा तेरे पिताजी को खिलाऊंगा। उसने कहा पंडित जी मेरे पिताजी कहाँ है? उसने कहा बेटा वो बहुत दूर है। क्यों, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, एजुकेटेड था। तो उसने कहा पंडित जी चलो मैं आज अपने पिताजी को देखना ही चाहता हूँ कि किस यूनि में है, किस अवस्था में है। कि बेटा वो बहुत दूर है जंगल में, तुम थक जाओगे। उसने कहा कोई बात नहीं पंडित जी मैं चलूंगा आपके साथ। वो पंडित जी ने सोचा अभी 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाएगा, थक जाएगा। वो व्यक्ति जो है कहना का चलो चलो पंडित जी। अब पंडित जी तो बड़े चक्कर में फंस गए। उन्होंने क्या हुआ भाई, ये तो मान ही नहीं रहा है। तो पंडित जी जंगलों में जाने लगे तो वहां एक बहुत उच्च कोटि का जो कोई संत था, जिसको पूर्ण अभ्यास था, पूर्ण अवस्था को प्राप्त हुआ हुआ था, वो रास्ते में मिला। उन्होंने पूछा पंडित से और लड़के से, बेटा कहाँ जा रहे हो? उसने कहा ये पंडित जी हैं, मेरे को अपने पिताजी से मिलवाने ले जा रहे हैं और मैं इनके साथ जा रहा हूँ। उसने कहा बेटा ये पंडित जी तुझे क्या तेरे पिताजी से मिलाएंगे? तेरे पिताजी तो शेर की जूनी में हैं और वो तालाब के किनारे हैं।
जब पंडित जी ने शेर का नाम सुना, पंडित जी तो अपनी धोती संभाल के सीधे भागे कि ये काम मैं फंस गया चक्कर में। तो कह रहे हैं कोई खिलाता पिलाता कोई कुछ नहीं, कह रहे हैं ये तो हमने सिर्फ एक धंधे बना रखे हुए हैं, कौन किस जूनी में है क्या पंडितों को पता है। तो मेरे मेरे गुरुदेव यही कह रहे हैं, ब्राह्मणों को बेशक सेवा करो, कोई मना नहीं, मगर ये अंधेरा मत इकट्ठा करो। जो जीव इस तोमात भ्रमों में फंसा रहता है, इसे शांति नसीब प्राप्त नहीं होता। इन वहमों को छोड़ो कि ईश्वर का भरोसा रखो। जो जिस वक्त अच्छा कर्म करेगा उसके नतीजे का वह हकदार होगा। आप कौन हैं किसी की गति करवाने वाले। जब कोई प्राणी चला जाए, बाद में बेशक पुण्य दान सत्संग पाठ यज्ञ कोई मना नहीं करता। ये कहना है कि जाने वाले को गति करवा रहे हैं, ये अंधविश्वास है। अच्छे बुरे कर्म जो जिंदगी में कर दिए, उसका अफसाना फल आप ही पता लगेगा। गुरुदेव ने एक दोहे में पूरा निचोड़ हमको दे दिया गति के ऊपर। पाप पुण्य जो कुछ किए, सोई जीव के साथ मिले सजाय अनुकूल दिन, राई घाट नवाद। कहा एक राई के दाने के मुकाबले भी हमारे उस परम पिता परमेश्वर के दरबार में कोई हेरा फेरी नहीं है। कह रहे जो कुछ किया है तुझे वो ही प्राप्त होगा। ये पंडित ब्राह्मण जो हैं ये हमारा कोई गति नहीं करा सकते, गति हमारे अपने अच्छे कर्म ही हमारी गति करा सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम। दास से कोई पढ़ने में गलती हुई हो तो क्षमा करें, दास ने 2-3 मिनट ऊपर ले लिए हैं, उसके लिए क्षमा चाहता हूं।